इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा न लें। उड़ीसा एक ऐतिहासिक शहर है। वहाँ के रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। दूसरों की सहायता तहे दिल से करते हैं। मेरे पति के साथ मैं उड़ीसा आई थी। मेरे पति की नौकरी उड़ीसा में BHEL में थी। हम स्थानांतरित होकर उड़ीसा आए तो सबसे पहले हमने वहाँ किराए का मकान ढूंढा और जल्द ही हमें कॉलोनी में मकान मिल भी गया। मकान मालिक ने अपने लड़के दीपू को हमारी सहायता के लिए लगा दिया था। पहले दिन तो खाना वगैरह का इंतजाम तो उसने ही कर दिया था। बड़ा ही हंसमुख था वो। यह बात अलग है कि उसका इरादा आरंभ से ही बहुत नेक था। मैं उसकी नज़रें तो समझ चुकी थी, पर वो ही तो एक हमारा मदद करने वाला था। 1-2 दिन में उसने हमारी घर की सेटिंग करवा दी थी। उसे देखकर मुझे बड़ा ही रोमांच सा हो रहा था। सामान भी शिफ्ट करना था। नई जगह थी। सो मेरे पति ने दीपू को 2-3 दिन रात को घर पर सोने के लिए कह दिया था। उसकी तो जैसे बाँछें खिल गई। उसे मेरे समीप रहने का मौका मिल गया था। शाम को दीपू उन्हें अपनी मोटर बाइक पर बस स्टैंड छोड़ आया था। शाम ढल चुकी थी। जब वो लौट कर आया तो साथ में मशहूर नॉन-वेज कबाब और बिरयानी भी ले आया था। दीपू का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। नए मकान में मैं अपने घर पर अपने बच्चों के साथ थी, मगर दीपू की नज़रें मुझे कुछ कुछ बदली हुई लग रही थीं। मुझे भी अपने नए घर और शहर में होने का रोमांच होने लगा था। मेरे दिल में भी बेईमानी भरने लगी थी। दिल में चोर था, सो मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी तरफ से तो सारी तरकीबें आजमाई जा रही थीं, पर मैंने मन को कठोर कर रखा था कि मैं नहीं फिसलूंगी। पर बार बार मेरा मन विचलित हो रहा था। मेरा मन डोलने लगा था। मैंने अपनी रात के सोने वाली ड्रेस पहनी थी। यूँ तो मेरा दिल यह सब करने को नहीं मान रहा था, पर किसी का डर न हो तो मन में यह आ ही जाता है कि मौके का फ़ायदा उठा लो। जाने ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। आग और पेट्रोल को पास रख दो और यह उम्मीद करो कि कुछ न हो। दीपू भी मेरे पास पास ही मंडरा रहा था। मेरे दिल में भी इन सब बातों से आग सी सुलगने लगी थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया गया। बच्चों को खाना खिलाकर मैंने सुला दिया था। रात को वो मेरे कमरे में बातें करने के बहाने आ गया था, पर उसके चेहरे के नक्शे को मुझे समझने में जरा भी मुश्किल नहीं आई। वो मुझे बातों में लपेटने लगा और मैं उसकी बातों में फिसलने लगी। भाभी, लड़कों को लड़कियां इतनी अच्छी क्यों लगती हैं, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। विपरीत लिंग के कारण लड़का और लड़की प्रकृति की ओर से भी एक दूसरे के लिए पूरक माने जाते हैं। मैंने उसे उसी के तरीके से समझाया। भाभी, फिर भी लड़कियों के हाथ, पाँव और जिस्म में बड़ा ही आकर्षण होता है, जैसे ये आपके पाँव। दीपू ने अपना हाथ मेरे चिकने पाँव पर फेरते हुए कहा। अरे छू मत। मैंने अपने हाथ से उसका हाथ हटा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आपके ये हाथ कितने चिकने हैं। तू क्या कर रहा है दीपू? कोई देख लेगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। भाभी, हम तुम तो अकेले हैं ना, कौन देखेगा। आप इतनी सुंदर हैं, बस एक बार हाथ से छूने दो। नहीं ना? हाय रे, उनको पता चलेगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। भाभी,
भाई साहब तो शहर चले गए हैं, कैसे पता चलेगा। वो अब मेरे और पास आ गया था। उसकी सांसें तेज हो उठी थी। मेरा दिल भी धाड़ धाड़ करके धड़कने लगा था। देख, बस जा यहाँ से। अब बच्चे सो रहे हैं बगल वाले कमरे में, आवाज़ सुनकर जाग जाएंगे। भाभी, किसी लड़की से पहली बार ऐसी बातें कर रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो बुरा मत मानना। हाय, तू ये क्या कह रहा है? हाय रे, मैं मर गई। दीपू, एक बात कहूँ मैं? ज़रूर कहो, बस मना मत करना। तभी मुझे ख्याल आया कि दरवाज़ा खुला है। हटो तो, दरवाज़ा खुला है। मैं लपक कर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे कौन आएगा, बच्चे सो रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हाय रे दीपू, बस हटो, ये मत करना। भाभी प्लीज़, अब मत रोको मुझे, उसे नहीं रहा जा रहा है। हाय रे दीपू, तुम तो मेरी इज्जत लूट लोगे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसको रोक दिया। वो पास में पड़ी कुर्सी पर हांफता हुआ सा बैठ गया। थोड़ी ही देर में मैंने दूध गर्म करके उसे पिला दिया। नई जवानी थी, कुछ ही देर में वो फिर से तरोताज़ा था। उसके लिए मुझे अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ा, पर मन की बात कैसे कह दूँ। स्त्री सुलभ लज्जा के कारण बस मैं तरसती हुई नज़रों से देख रही थी। देखो, बात तो कुछ भी नहीं थी ना। ये और कुछ करोगे तो मैं मारूंगी। मेरा हाल बुरा होता जा रहा था। पति के सामने ये सब नहीं कह सकते थे ना, सो मैंने भी जानकर ऐसी भाषा प्रयोग की। मैंने भी मस्ती में अपनी आंखें बंद कर ली थी। सारा सुख और आनंद अपने में समेट लेना चाहती थी। रात के 12 बजने को थे। जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख सुबह ही खुली, उजाला हो चुका था। बच्चों को जगाया और मैं फटाफट टिफ़िन बनाने लगी। पाठकों से भी मेरा निवेदन है, जिंदगी बस 2 पल का मधुर आनंद है। कल का कुछ पता नहीं। ये छोटे छोटे पल ही आपकी ज़िंदगी की खुशी हैं। ये आपको भविष्य में भी सोच सोच कर खुशी देते रहेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।